केपी कॉलेज आवर की ऑनलाइन क्लासों में आपका स्वागत है। हम सायावाद के विष्णु कहे जाने वाले सुमित्रानंद पंत के द्वारा लिखी गई एक कविता नौका विहार का अनुशीलन करेंगे। उससे पहले हम सुमित्रानंद पंत का सामान्य जीवन परिचय देख लेते हैं। पंत जी का जन्म है वह सन 1900 ईस्वी में 1900 ईस्वी में कोसानी जिला अल्मोड़ा उत्तराखंड प्रांत में इनका जन्म हुआ। तो कोसानी नामक गांव में सन 1900 ईस्वी में इनका जन्म हुआ। अल्मोड़ा के कोसानी ग्राम में इनका जन्म हुआ। इनके जो बचपन का नाम था वह गुसाई दत्त था। बचपन का जो नाम है गुसाई दत्त के नाम से इन्हें जाना जाता था, गुसाई दत्त। इनकी प्रथम कविता है गिरजे का घंटा। गिरजे का घंटा सन 1916 ईस्वी में लिखा गया। 16 वर्ष की आयु में उन्होंने पहली कविता लिखी गिरजे का घंटा 1916 ईस्वी में। और इनकी मृत्यु है वह सन 1977 ईस्वी में इलाहाबाद में इनकी मृत्यु हुई। सन 1977 ईस्वी में इलाहाबाद में इनकी मृत्यु हुई। इनकी जो रचनाएं हैं ये छायावाद के 4 स्तंभों में से एक है। छायावाद के प्रमुख 4 स्तंभ कौन कौन से हैं? तो जयशंकर प्रसाद जिसे छायावाद का बर्मा कहा गया है। फिर दूसरे आते हैं अपने सुमित्रानंद पंत जिसे विष्णु कहा गया है। फिर तीसरे स्थान पर है निराला सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जिसे सायावाद का महेश भी कहा गया है। और आधुनिक मीरा के नाम से एक कवयित्री है जिसका नाम है महादेवी वर्मा। ये छायावाद के प्रमुख 4 स्तंभ हैं। सुमित्रानंद पंत को प्रकृति का सुकुमार कवि भी कहा जाता है और प्रकृति के छितेरे कवि भी इनको कहा गया है, क्योंकि ये प्रकृति का चित्रण है वह बहुत ही सुंदर ढंग से उन्होंने किया है। इसीलिए इन्हें प्रकृति का सुकुमार कवि या प्रकृति के छितेरा भी इनको कहा गया है। इनके द्वारा लिखी गई जो सायावादी कृतियाँ हैं सायावादी इनके द्वारा सायावादी रचनाएं लिखी गई। उसमें उच्छ्वास 1920 ईस्वी में लिखा गया। ग्रंथि 1920 ईस्वी में। वीणा 1927 ईस्वी में। पल्लव 1928 ईस्वी में। गुंजन 1932 ईस्वी में लिखा गया। तो ये सायावादी कृतियाँ है, सायावादी रचनाएं हैं जिसमें उच्छ्वास, ग्रंथि, वीणा, पल्लव और अंतिम सायावादी कृति है वह है गुंजन सन 1932 ईस्वी में लिखा गया। पल्लव को सायावाद का घोषणा पत्र भी कहा गया है। सायावाद का
घोषणा पत्र। किसको कहते हैं? तो वह पल्लव को। सायावादी रचना को कैसे याद करेंगे? जैसे ऊंचे ग्रंथों की वीणा पल पल गूंजने लगी। ऊंचे ग्रंथों की वीणा यानी ऊंचे, यानी उच्छ्वास, ऊंचे ग्रंथों की वीणा यानी ग्रंथ तो ग्रंथि, वीणा वीणा, ऊंचे ग्रंथों की वीणा पल पल गूंजने लगी। पल यानी पल्लव, गूंजने अंतिम गुंजन 1932 ईस्वी में। इस तरीके से याद रखना है। फिर उच्छ्वास के पश्चात इनकी दूसरी जो रचनाएं हैं वह प्रकृतिवादी सायावादी कृतियों के बाद उनकी दूसरी जो रचनाएं हैं वह प्रकृतिवादी रचनाएं हैं। प्रकृतिवादी प्रगतिवादी जिसमें युगांत 1936 ईस्वी में, युगवाणी 1939 ईस्वी में और अंत में है ग्राम्या 1940 ईस्वी में। ये है प्रगतिवादी कृतियाँ। सायावादी कृतियाँ थी ऊंचे ग्रंथों में वीणा पल पल गूंजने लगी। और फिर है प्रगतिवादी, अंत में है अंत चेतनावादी। अंत चेतनावादी अंत चेतनावादी में आप अंतस चेतनावादी में स्वर्ण किरण 1947 में, स्वर्णदूली 'स्वर्ण किरण' और 'स्वर्णदूली' अंत चेतनावादी में। अंत चेतनावादी के पश्चात अपनी जो आती है अंत में है नव मानवतावादी। नव मानवतावादी कृतियाँ, नव मानवतावादी रचनाओं में उत्तरा 1949 ईस्वी में लिखा गया। उत्तरा के पश्चात लोकायतन, लोकायतन को सन 1967 ईस्वी में लिखा गया। गांधी जी की जीवनी पर आधारित है, महात्मा गांधी के जीवनी पर आधारित लोकायतन। फिर अंत में प्रसिद्ध इनकी रचनाएं हैं चिदंबरा। चिदंबरा पर इन्हें भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार भी दिया गया। भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार किसको दिया गया? तो सुमित्रानंद पंत को। तो ये इनकी कृतियाँ है। अंत में नव मानवतावादी जिसमें उत्तरा, लोकायतन और चिदंबरा। चिदंबरा पर भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया और लोकायतन गांधी की जीवन पर आधारित लिखी गई रचना सन 1967 ईस्वी में। तो ये प्रकृति के सुकुमार जो कवि है इनके द्वारा लिखा गया नौका विहार, यानी नाव का विहार होना, नाव का घूमना नदी में, गंगा नदी का चित्रण उकेरा गया है और नौका विहार। तो चलिए काव्यांश को समझते हैं। नौका विहार एक मुक्तक छंद के साथ लिखा गया है। ये मुक्तक छंद है, इसमें मुक्तक छंद के साथ तुकांत है।
शांत स्निग्ध ज्योत्सना उज्ज्वल अपलक अनंत निर्वभूतल सिकत सैया पर दुग्ध धवल तनवगी गंगा ग्रीष्म विरल लेटी है श्रांत क्लांत निच्छल तापस बाला गंगा निर्मल शशि मुख से दीपित मृदु करतल लरे ऊर पर कोमल कुंतल। तो शांत भाव से जो गंगा नदी है वह शांत है। स्निग्ध, स्निग्ध का अर्थ होगा चीकना, स्निग्ध। तो शांत स्निग्ध यानी वह चिकनी ज्योत्सना यानी प्रकाश लिए हुए उज्जवल सहाफ उज्जवल ज्योत्सना प्रकाश उज्जवल दोनों जो आधे रहते हैं तो क्या उज्जवल सहाफ या स्वच्छ लिख सकते हो, स्वच्छ। तो वह शांत भाव से शांत स्निग्ध चिकनी ज्योत्सना उज्जवल यानी चांदनी का प्रकाश लिए हुए, चंद्रमा का प्रकाश लिए हुए उज्जवल सहाफ अपलक अनंत निर्वभूतल। अपलक, अपलक यानी बिना पलक झपकाए हुए, अनंत जिसकी कोई सीमा न हो, निर्व शांत भाव से भूतल पर वह बह रही है। भूतल तो गंगा नदी कैसी है? शांत है, स्निग्ध है, चिकनी है और प्रकाश के साथ उज्जवल पवित्रता लिए हुए, स्वच्छ और पलक बिना पलक झपकाए अनंत निर्वभूतल वह शांत भाव से भूतल पर बह रही है। सिकत सैया पर दुग्ध धवल तन्वगी गंगा ग्रीष्म विरल। सिकत सैया पर, सिकत कह सकते हो आप बालू, सिकत तो वह शांत भाव से बह रही है। अनंत सैया पर दुग्ध धवल, धवल यानी आप कह सकते हो सफ़ेद, तो वह दुग्ध के समान धवल सफ़ेदी लिए हुए सिकत सैया पर यानी बालू रूपी सैया पर, बालू रूपी बिस्तर पर वह दूध की सफ़ेदी लिए हुए दुग्ध धवल, दूध के समान सफ़ेदी लिए हुए तनवंगी गंगा ग्रीष्म विरल। तनवंगी, तनवंगी कह सकते हो आप दुबली पतली, तनवंगी। यहाँ मानवीकरण हो रहा है। क्या हो रहा है? मानवीकरण हो रहा है, यानी महिला के समान इसे बताया गया है किसको? गंगा नदी को, कि महिला के समान वह दुबली पतली तनवंगी गंगा, वह दुबली पतली गंगा ग्रीष्म विरल और ग्रीष्म ऋतु में विरल हो गई है। कहने का मतलब उसकी जो पानी है थोड़ा वह सूख गया है तो विरल हो गई है गर्मी में, ग्रीष्म ऋतु में। बालू रूपी सैया पर, बालू रूपी बिस्तर पर दूध से सफ़ेदी लिए हुए तनवंगी और दुबली गंगा है वह ग्रीष्म ऋतु में विरल हो गई है। लेटी है श्रांत क्लांत निचल, क्लांत यानी दुखी, लेटी हुई है, सोई हुई है बालू रूपी सैया पर। कैसे? वह श्रांत भाव से क्लांत दुखी होकर, श्रांत क्लांत निश्चल, एकदम निश्चलता से, निश्चलता लिए हुए वह क्लांत श्रांत, श्रांत भाव से क्लांत यानी दुखी होकर वह बालू रूपी सैया पर सोई हुई है, क्लांत। दुख कह सकते, दुखी लिख सकते हो। तो वह क्या है? दुखी है। तापस बाला गंगा निर्मल शशि मुख से दीपित मृदु करतल, करतल यानी हाथों का जो तल है।
तापस बाला यानी वह तपस्विनी बाला के समान गंगा नदी कैसी है, निर्मल नदी है जो एक तपस्विनी बाला के समान, बालिका के समान, शशि मुख से दीपित, शशि की मुख के समान दीपित चमकती हुई मर्दुल करतल, करतल यानी कि उसका करतल है जो तल बाग है, करतल यानी हाथ को कहेंगे, हाथ का तल, लेकिन यहाँ पे नदी के तल से जोड़ेंगे तो वह नदी का जो तल है वह तपस्वी बालक के समान निर्मल व पवित्र है, शशि के मुख के समान वह चमकदार और मृदु कोमल लिए हुए वह उसका करतल है, हाथ तल है। लहरे ऊर पर कोमल कुंतल, लहरे ऊर पर कोमल कुंतल, कुंतल यानी बाल, ऊर यानी हृदय, कुंतल बाल। तो जैसे लहरें ऊपर उठती है तो जिस तरफ उस सूर्य का प्रकाश पड़ता है, चंद्रमा का प्रकाश जो पड़ता है, यहाँ पे रात्रि पहर की बात हो रही है, ठीक है। तो जैसे लहरें ऊपर उठती है तो एक तरफ तो क्या होता है, अंधियारा होता है और दूसरी तरफ उजाला होता है। तो जिस तरफ अंधियारा बताया गया है उसको केस के समान बताया गया है लहर को, कि वह लहरें ऊर पर कोमल कुंतल, जैसे वह ऊपर उठती है तो उसके जो कोमल कुंतल है, केस रूपी बाल है, वह भी हमें क्या होता है, दिखाई दे रहा है। लहरों के ऊपर उठने से उसको कोमल कुंतल कहा गया है, बालों के समान बताया है। और गोरे अंगों पर सिहर सिहर, सिहर सिहर यानी धीरे धीरे, तो वह जो गंगा नदी है अपने गोरे अंगों के समान वह धीरे धीरे लहराता तार तरल सुंदर, और ताल रूपी जो तरल है वह बहुत ही उसमें सुंदर पानी है जो लहरा रहा है। गोरे अंगों का जो गोरी जो अंग वाली जो गंगा नदी है वह धीरे धीरे लहराती हुई तार रूपी तरल जिसमें सुंदर पानी है, सुंदर पानी लहरा रहा है। संचल अंचल सा नीलांबर, और संचल यानी संचलता लिए हुए, संचलता पूर्वक, संचल अंचल सा यानी आंचल सा, आंचलता लिए हुए नीलांबर जो आसमान है, नीला अंबर है, नीलांबर आसमान, अंबर। तो संचल अंचल सा नीलांबर, उस आसमान की जो छाया है वह क्या हो रही है, उस पानी के अंदर छाया पड़ रही है। तो इसीलिए वह संचलता पूर्वक अंचल सा यानी आंचल सा, उसमें नीलांबर यानी आसमान की जो परछाई है उस पानी में पड़ रही है। जैसे ऐसे लग रहा है संचलता पूर्वक वह आसमान है उस पानी में हिल रहा है। तो जैसे पानी हिलता है तो आसमान भी ऐसे हिलते हुए दिखाई दे रहा है। तो संचल अंचल सा नीलांबर आसमान की साया है, वह पानी में पड़ती हुई दिखाई दे रही है। साड़ी की सिकुड़न जिस पर शशि की रेशमी विभा से भर, साड़ी की सिकुड़न जिस पर शशि की, शशि चंद्रमा की रेशमी विभा से भर, यानी चांदनी का प्रकाश हो रहा है यहाँ पे, चांदनी का प्रकाश, शशि की रेशमी यानी चांदनी का जो प्रकाश है विभा में भरकर सिमटी है, ऐसे सिमट गई है जैसे साड़ी में कोई सिकुड़न आती है, साड़ी में सिलवटें आ जाती है, सिमटी है। वर्तुल मर्दुल लहर, मर्दुल यानी कोमर, कोमल, वर्तुल यानी सिलवट, या कह सकते हो पानी का जो बहर होता है जिसमें गोल गोल पानी घूमता है। तो सिमटी है वर्तुल मर्दुल लहर, वह मर्दुल लहर है, वह साड़ी के समान सिकुड़े हुए ऐसे दिखाई दे रही है जैसे वर्तुल गोल गोल मर्दुल लहर, वह कोमल लहरें जो साड़ी की सिलवट की भांति दिखाई दे रही है। चांदनी रात का प्रथम प्रहर, अब देखो चांदनी रात का प्रथम प्रहर है, प्रहर यानी भाग,
समय। तो चांदनी रात का प्रथम जो भाग है, हम चले नाव लेकर सत्वर, सत्वर का मतलब होता है जल्दी से। तो चांदनी रात के प्रथम पहर में नाव लेकर हम चले, हम कौन? यहाँ कवि है। तो हम चले नाव लेकर चतवर, हम जल्दी से नाव लेकर चले हैं उसमें चांदनी रात की प्रथम पहर में। सिकता की सस्मित सिपी पर मोती की ज्योत्सना रही विचर, लो पाले चढ़ी उठा लंगर। सिकता की सस्मित, सिकता बालू, सस्मित यानी आश्चर्यचकित, सिपी यानी सीप, मोती सीप का मोती, ज्योत्सना यानी प्रकाश। तो सिकता की सिस्मित सीपी यानी बालू जो आश्चर्यचकित के साथ जो शिपी यानी जो सीप है, सीप में जो मोती में ऐसे लग रहा है जैसे ज्योत्सना रही विचर, उसके अंदर से क्या हो रहा है? जैसे प्रकाश निकल रहा है। सीप के मुख के अंदर से, सीप पर जो अंदर जो मोती है और मोती की ज्योत्सना, उस मोती से क्या निकल रहा है? प्रकाश निकल रहा है, ज्योत्सना यानी प्रकाश। रही विचर, और उसके अंदर से जो प्रकाश है रही विचर वह बाहर निकल रहा है, अंदर से निकल रहा है। लो पाले चढ़ी उठा लंगर, और जो नाव का जो लंगर था यानी जो नाव है जो बांधी गई थी वह लंगर उठा लिया गया, उठा लंगर। तो नाव को जो बांधा हुआ था उसका लंगर उठा दिया, और लो पाले चढ़ी, और नाव क्या हो गई? उसके पाले है वह खोल दिए गए और नाव है वह आगे चलने लगी, चढ़ने लगी। कैसे चलने लगी? मृदु मंद मंद मंत्र लघु तरणी हंसिनी सी सुंदर, जैसे वह मृदु कोमलता लिए हुए मंद मंद मंत्र मंथर धीरे धीरे स्थिरता लिए हुए लघु तरणी छोटी सी नहाव, तरणी यानी नहाव। तो वह नाव है जो मृदुता लिए हुए, कोमलता लिए हुए, मंद मंद लघु तरनी हंसिनी सी सुंदर, और ऐसे चलने लगी जिस तरह से पानी में कोई हंसिनी चल तैरती है उसके समान मंद मंद वह है जो नाव चलने लगी, हंसिनी सी, हंसिनी के समान वह सुंदर नाव है। उस गंगा नदी में वह मंद मंद धीरे धीरे चलने लगी। तीर रही खोल पालों के पार, तीर रही खोल पालों के पार, यानी यहाँ पे जो पहले अपन ने पढ़ा है ये मृदु मंद मंद मंथर मंथर, यानी यहाँ पे म शब्द की जो बार बार आवृत्ति हुई है, यहाँ अनुप्रास अलंकार है। तीर रही और ऐसे तैर रही है खोल पालों के पर यानी पंख, तो जैसे अपने बाल रूपी अपने पंखों को वह खोल रही है। कौन? हंसिनी, जो हंसिनी पानी में हंसिनी रूपी नाव ऐसे तैर रही है जैसे उस पानी में क्या कर रही है? अपने बाल रूपी अपने पंखों को खोल रही है। निश्चल जल के सूची दर्पण पर बिंबित हो रजत पुलिन नर भर, दोहरे ऊंचे लगते क्षण भर यानी फल भर। वो निश्चल जल जो हिल नहीं रहा है, निश्चल है, निश्चल जल के सूची यानी वह पवित्र जो जल है, जो निश्चल जल के सूची दर्पण पर यानी पवित्र जल रूपी दर्पण है पर बिंबित हो रजत पुलिन निर्भर, और वह बिंबित हो रहा है यानी रजत यानी चांदी, पुलिन यानी चमकना। तो बिंबित हो रजत पुलिन निर्भर, बिंबित हो रहे चांदी के टुकड़े क्या हो रहे? चमक रहे हैं पानी में।
जो चांदी के टुकड़े चमक रहे हैं। किसको बताया चांदी के टुकड़े? अंतरिक्ष में जो तारे हैं वह पानी के अंदर उसकी परछाई पड़ रही है और ऐसे लग रहा है जैसे कोई चांदी के टुकड़े हैं वह चमक रहे हैं, उसमें तैर रहे हैं। दोहरे ऊंचे लगते क्षण भर, और दोहरे ऊंचे लगते क्षण भर यानी पल भर में ऐसे लग रहा है जैसे वह और भी दोहरे दुगने ऊंचे हैं। क्यों? क्योंकि पानी हिलता है तो उसमें है वह रजत रूपी तो तारे हैं, तारों का जो टुकड़े हैं वह हिल रहे हैं, तो ऐसे लग रहा है जैसे वह और भी दोहरे यानी दुगने ऊंचे हैं। काला कांकर का राजभवन, यहाँ पे काला कांकर स्थान विशेष का नाम है। क्या है? काला कांकर एक स्थान विशेष का नाम है। तो काला कांकर का जो राजभवन है जो गंगा नदी के किनारे, सोया जल में निश्चल परमन, परमन यानी मन से, परमन। तो काला कांकर का राजभवन स्थान विशेष नाम है, ये स्थान विशेषण का नाम। तो काला कांकर का जो राजभवन है वह सोया हुआ है जल में निश्चिंत भ्रमण, यानी अपने मन से जल में जो काला कांकर रूपी राजभवन है वह सोया हुआ है और ऐसे लग रहा है पलकों पर वैभव स्वप्न सघन, और उसके पलकों पर पलकों पर वैभव स्वप्न सघन, वैभव ऐश्वर्य है वह बहुत ही पर्याप्त मात्रा में है। नौका से उड़ती जल हिलोर, हिल पड़ती नभ की ओर शोर, शोर यानी किनारा। तो नौका से जैसे वह जल हिलोर मार रहा है और हिल पड़ती नभ, और ऐसे लग रहा है जैसे आसमान का जो शोर है, जो किनारा है वह हिल रहा है। नेक्स्ट, इससे आगे हम अगली क्लास में पढ़ेंगे। धन्यवाद।